सोचिए, अगर एक दिन आसमान फट पड़े, जमीन से पानी उबलने लगे और पूरी दुनिया सिर्फ एक समंदर में बदल जाए, एक जहाज, कुछ ईमान वाले और एक नबी जो 950 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे। ये कहानी है उस नबी की जिसने सबसे लंबी दावत दी, सबसे बड़ा तूफान देखा और फिर जहाज नजात पर नई जिंदगी की शुरुआत की। वो दौर था जब इंसानियत अपनी राह भूल चुकी थी, जब लोग अपने खलिक को भूलकर पत्थरों और बुतों के आगे सिर झुकाने लगे थे। अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के लिए बनाया था, तौहीद की पहचान के लिए। मगर वक्त गुजरा और शैतान ने इंसान के दिल में फुसफुसा दिया कि ये बुत तुम्हारे बुजुर्गों की याद हैं, इनके जरिए अल्लाह के करीब जाओ। लोगों ने पहले इन्हें यादगार बनाया, फिर सजाया, फिर सजदा किया और यूं तौहीद की रोशनी धीरे धीरे बुझती चली गई। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपने एक बरगजीदा बंदे को नबी बनाकर भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कौम में कोई उन्हें बुजुर्ग मानता, कोई नेक समझता, मगर जब उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हें पैदा करने वाला है, तो लोग हंस पड़े। कहने लगे, नूह, तुम भी आम इंसान की तरह हो। अगर अल्लाह को कुछ कहना होता तो वो कोई फरिश्ता भेजता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत शुरू की। वो अपने लोगों के दरवाजों पर जाकर कहते, ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम्हें आसमान से बरकत बरसाएगा, तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारी औलाद बढ़ाएगा। मगर जवाब क्या मिला? लोग कहते, हम तुम्हारी बातों से तंग आ चुके हैं। नूह, अगर तुम सच बोलते हो तो वो अज़ाब ले आओ जिससे तुम डराते हो। हर दिन उनका मजाक उड़ाया जाता। कोई कहता, देखो ये वही है जो कहता है एक रब है। कोई बच्चों से कहता, इस बूढ़े का नाम न लेना, ये मनहूस है। सोचिए भाई, 950 साल तक वो एक ही पैगाम देते रहे, कभी थके नहीं, कभी सब्र टूटा नहीं। कभी जब रात को तन्हाई में बैठे होते तो आसमान की तरफ देखकर कहते, ऐ मेरे रब, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर चुका, मगर ये लोग तो और ज्यादा दूर भाग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नूह, सब्र करो, क्योंकि जो तुम्हें झुठला रहे हैं वो नहीं जानते कि अज़ाब करीब है। वक्त गुजरता गया, कौम की जिद और बढ़ती गई। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ चालें चलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे बुतों की बुराई बंद नहीं करते तो हम तुम्हें अपने बस्तियों से निकाल देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए खैर चाहता हूं, तुम पर रहमत चाहता हूं, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो याद रखो, अल्लाह का फैसला जरूर आएगा। कौम ए नूह अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। वो नहीं जानते थे कि जिस नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है वो अब जल्द ही ऐसा अमल देखने वाले हैं जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल पाएगी। कौम नूह अब अपनी हदें पार कर चुकी थी। हर नसीहत, हर दुआ, हर कोशिश नाकाम रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिर आसमान की तरफ नजर उठाई और आंसुओं भरी आंखों से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, मगर वो मुझसे और दूर भागे। अब तू ही फैसला कर दे, क्योंकि तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, ऐ नूह, अब हमारी नजर के सामने और हमारे हुक्म से एक जहाज बनाओ। जब हमारा फैसला आ जाएगा और तंदूर से पानी उबल पड़ेगा तो हर जोड़े में से एक एक को अपने साथ सवार कर लेना और अपने ईमान वाले साथियों को भी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त जहाज बनाना शुरू कर दिया। न जमीन पर दरिया, न बारिश का नाम, मगर वो एक विशाल जहाज बना रहे थे, इतना बड़ा कि उसमें इंसान और जानवर दोनों समा जाए। कौम के लोग पास से गुजरते हुए हंसते, कहते, ओ नूह, अब तुम बढ़ई बन गए, ये जहाज कहां चलेगा? रेगिस्तान में? कभी बच्चे पत्थर मारते, कभी लोग मजाक उड़ाते, कहते हैं ये नबी है और देखो रेत में जहाज बना रहा है। मगर नूह अलैहिस्सलाम चुप रहते। उनकी आंखों में सब्र और यकीन की चमक थी। वो जानते थे अब अल्लाह का वादा करीब है। ऐ अल्लाह, तू देख रहा है ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मगर जिस दिन तूफान आएगा उस दिन यही लोग रहमत की सवारियों को तरसेंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ नूह, आज वो हंस रहे हैं मगर जल्द ही ये रोएंगे। हमारा वादा सच्चा है और हमारी पकड़ बड़ी सख्त है।
दिन गुजरे, महीने गुजरे और आखिर वो दिन आया जब जहाज तैयार हो गया। लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा लकड़ी का जहाज जिसका सिरा आसमान को छूता था। इस जहाज में 3 मंजिलें थीं। ऊपरी हिस्से में परिंदे, बीच में इंसान और नीचे जानवरों के लिए जगह। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे जब तक इशारा ए इलाही न आए जहाज नहीं चलेगा। एक दिन अचानक आसमान बदलने लगा, काले बादल छा गए, हवा का रुख बदल गया और नूह अलैहिस्सलाम के घर के पास एक तंदूर से पानी उबलने लगा। वो समझ गए अब वक्त आ चुका है। उन्होंने ईमान वालों को पुकारा, आ जाओ, अपने रब का वादा पूरा होने वाला है। हर जोड़े में से एक एक जानवर, बिल्ली, शेर, ऊंट, गाय, कबूतर, परिंदे, सब जहाज में सवार किए गए। ईमान वाले भी चढ़ गए, मगर जो इनकार करने वाले थे वो अब भी बाहर खड़े हंस रहे थे। बारिश तेज हुई, पहाड़ों से पानी बहने लगा, जमीन फटने लगी, हर तरफ से झरनों की तरह पानी निकलने लगा। अब कौम ए नूह को एहसास हुआ वो मजाक नहीं था, वो अज़ाब है इलाही था। लोग भागते, चिल्लाते, नूह हमारे लिए भी दुआ करो, हमें भी जहाज में सवार कर लो। मगर अब दरवाजे बंद हो चुके थे। अल्लाह ने फरमाया था, जब मेरा हुक्म आ जाए तो जहाज के दरवाजे बंद कर देना। बारिश इतनी तेज हुई कि आसमान और जमीन का फर्क मिट गया। हर तरफ लहरें उठीं जो पहाड़ों से भी ऊंची थीं। नूह अलैहिस्सलाम का जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा। जहाज में बैठे ईमान वाले अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे, जबकि बाहर कौम नूह का हर निशान मिट चुका था। ऐ मेरे बेटे, आजा, जहाज में सवार हो जा ताकि तू भी बच जाए। मगर उसका बेटा कनान कहता है, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज के दिन अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक ऊंची लहर आई जिसने कनान को निगल लिया। अब जहाज तैरता रहा, दिन, रात, हफ्ते, महीने, यहां तक कि पूरी जमीन पानी से ढक गई। सिर्फ वो लोग बचे जो जहाज़े नजात में सवार थे। और फिर जब अजाब का समंदर थम गया, जब सूरज की पहली किरण निकली, जहाज ने ठहरना शुरू किया। कहां ठहरा वो जहाज? कौन बचे, कौन मिटे और कैसी थी नई जिंदगी की शुरुआत? पानी, बस पानी ही पानी। आसमान और जमीन का कोई फर्क नहीं बचा था। पहाड़ डूब चुके थे, बस्तियां मिट चुकी थीं और अब सिर्फ एक जहाज तैर रहा था। वो जहाज जो रहमत का निशान था, जिसे लोग जहाज ए नजात कहते हैं। उस जहाज में सवार थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कुछ ईमान वाले लोग और हर जोड़े में से एक एक जानवर। जहाज तैर रहा था, कभी लहरों के साथ ऊपर उठता, कभी नीचे झुकता, कभी हवा उसे किसी ओर धकेल देती, कभी बारिश का बोझ उसे हिलाकर रख देता। हर लहर के साथ वो अल्लाह का नाम लेते, हर झटके पर तस्बीह पढ़ते और हर रात लोगों को सब्र का सबक देते। वो कहते, डरो मत, जिस अल्लाह ने हमें इस जहाज में बिठाया है वही हमें किनारे तक पहुंचाएगा। रात के अंधेरे में जब हवा तेज चलती तो कोई बच्चे को संभालता, कोई जहाज की दीवार को पकड़ रखता और कोई आंखें बंद करके दुआ करता। कभी कभी नूह अलैहिस्सलाम जहाज के ऊपरी हिस्से पर जाते, आसमान की तरफ देखते और कहते, ऐ मेरे रब, तू रहम कर, अब बस कर दे, तेरी जमीन फिर आबाद हो जाए। कई दिन बीत गए और फिर एक दिन आसमान खुल गया, बादल हटने लगे, हवा ठहरने लगी और सूरज की पहली किरण पानी की सतह पर पड़ी। अब वो समंदर जो मौत का मैदान बना था धीरे धीरे ठहरने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। बस फिर क्या था, पानी घटने लगा, पहाड़ नजर आने लगे, जहाज नीचे उतरने लगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे, और फिर जहाज ठहर गया जुड़ी पहाड़ पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदा में गिर गए, आंखों में आंसू ले बोले, ऐ मेरे रब, तू सबसे बेहतर मेहरबान है, तूने हमें बचाया, तू ही हमारा मालिक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, अब सलामती और रहमत के साथ जहाज से उतर जाओ और अपने साथ वालों के साथ नई जिंदगी शुरू करो, कदम दर कदम। लोग जहाज से बाहर आए, पहली बार जमीन को छूने का एहसास, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, हवा में रहमत का सुकून। शेर बाहर निकले, हिरण दौड़े, परिंदे उड़ चले और इंसान सजदा में झुक गए। अब दुनिया फिर से शुरू हो रही थी।
एक नए ईमान के साथ, एक नए इरादे के साथ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद और मेरे ईमान वाले भाइयों पर रहमत कर, और जो तुझसे दूर हुआ उसे अपने हुक्म के हवाले कर। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को सुकून और इज्जत दी। वो नबी जिनकी सब्र और यकीन की मिसाल क़यामत तक दी जाती रहेगी। जहाज अब ठहर चुका था, पानी उतर गया था और जमीन फिर से जिंदा नजर आने लगी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ सजदा किया। आंखों में आंसू थे, दिल में शुक्र का सैलाब। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वही अल्लाह जिसने हमें जालिम कौम से नजात दी, वही जिसने हमें रहमत के जहाज में बिठाया। अब नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। इंसान फिर से धरती पर बस रहा था, लेकिन इस बार तौहीद की नींव पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को इकट्ठा किया और कहा, ऐ मेरी औलाद, याद रखना अल्लाह एक है। उसी ने आसमान और जमीन बनाई है, उसी की इबादत करो, कभी शिर्क के करीब मत जाना। मैंने अपनी आंखों से वो दिन देखा है जब पूरी जमीन पानी में डूब गई थी। जो लोग झूठ पर अड़े रहे, अल्लाह ने उन्हें मिटा दिया, और जो लोग हक पर टिके रहे वही बचे। फिर उन्होंने अपनी औलादों के नाम गिनाए, साम, हाम और याफिस। यही तीनों वो बेटे थे जिनसे आगे चलकर सारी इंसानियत फैली। कहा जाता है, साम से अरब और बनी इजराइल की नस्ल चली, हाम से अफ्रीका की कौमें और याफिस से यूरोप और तुर्की की कौमें बनी। यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के दूसरे पिता कहलाए, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान का नया सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। वो कहा करते थे, ऐ लोगो, जब अल्लाह तुम्हें नेमत दे तो उसे भूलो मत, और जब वो तुम्हें आजमाए तो सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ खुद अल्लाह होता है। कभी तकब्बुर मत करो। याद रखो, अल्लाह के सामने फिरौन भी छोटा था और नूह की कौम भी। वक्त गुजरता गया, नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चले। उनका चेहरा नूर से दमकता था, आंखों में सुकून था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे साम को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरा वक्त करीब है, मगर मैं तुम्हें दो चीजें वसीयत करता हूं, अल्लाह की इबादत करना और कभी शिर्क के करीब न जाना। फिर कहा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जहन्नम से दूर हो गया। इतना कहकर उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई। लबों पर तिलावत थी, आंखों में यकीन। और यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह अपने रब के सुपुर्द कर दी। उनकी कब्र के बारे में अलग अलग रिवायतें हैं। कुछ कहते हैं वो मस्जिद एकूफा के पास दफन है, कुछ कहते हैं जुड़ी पहाड़ के करीब। मगर सच्चाई यह है कि उनकी याद आज भी हर ईमान वाले दिल में जिंदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने नूह और उनके साथियों को बचा लिया और उन्हें जमीन पर खिलाफत दी, और हमने उन पर बरकतें नाजिल की। सूरह हूद आयत 48। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि दावत का काम कभी आसान नहीं होता। सब्र करने वाला इंसान आखिर में कामयाब होता है, और अल्लाह की रहमत हमेशा हक वालों के साथ होती है। आज अगर हम भी अपने समाज में झूठ, बुराई और गफलत देखें तो याद रखो, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सब्र किया, फिर भी हक से पीछे नहीं हटे। वो जहाज जो तूफान में तैर रहा था आज भी सब्र और ईमान की निशानी है, क्योंकि जो अपने रब पर भरोसा करता है वो कभी डूबता नहीं। ये थी कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, तूफान ए इलाही और जहाज़े नजात की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।